हेलो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्यन नाम के लड़के से, जो अभी अभी अपना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी के कारण उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। आर्यन ने अपने वेतन में एक जगह खरीदी और घर बनाया। घर बनाने के बाद शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू। सुरेश की किस्मत हमेशा उसके साथ थी। उसका विवाह अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुआ। शादी होने तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी होने के बाद एक ऐसी समस्याएं बढ़ने लगा। आर्यन की माँ को डर था उनकी बहू शादी बाद जॉब करने न लगे। आज वो ऐसा होता है कहीं कहीं जगहों पे, फिर भी उन्होंने धैर्य से सभी समस्याओं का सामना किया। शादी के बाद के सभी काम अच्छी तरह से चलने लगे। आर्यन और अंजलि की पहली रात की तैयारी के बाद सब लोग आराम करने गए। इसके इंतजार की पहली रात आने की खुशी में आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन अंजलि पहली रात में ही उसके फेस का रंग सड़े हुए फूल की तरह दिखने लगे थे। आर्यन ने फूलों से सजे कमरे में अंजलि का इंतजार करा। कुछ देर के बाद सुहाग रात के कमरे में अंजलि का प्रवेश हुआ। अंजलि सुहाग रात के कमरे में आने के बाद आर्यन का उत्साह दोगुना बढ़ गया। वो ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे स्वर्ग के दरवाजे की चाबी अब उसके हाथ में। अपनी सगाई के दिन से गीता के फोटो पर चुमों का बारिश बहाने वाला आर्यन को आज की सुहाग रात एक सुनहरा मौका दिया था। अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में भरकर उसके साथ प्रेम लीला खेलने के लिए आर्यन उत्सुक था, लेकिन अंजलि उसके जल्दबाजी को देखकर धीरे से रोने लगी। आर्यन को अपने जीवन में कोई भी उच्च इच्छा या लक्ष्य नहीं था, लेकिन अंजलि को अच्छी तरह से पढ़ाई करके आईएएस के अधिकारी बनाने का इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात पढ़ती थी। लेकिन इसी बीच शादी होने से उसकी पढ़ाई रुक गई। अंजलि आसानी से आर्यन को अपने मन को सौंप दी थी, लेकिन अपने बदन को सौंपने के लिए उसकी अंतरात्मा राजी नहीं। इसलिए वो सुहाग रात में आर्यन का जल्दबाजी को देखकर रोने लगे। उसके रोने के कारण सुनकर आर्यन सहम गया। वो सिर्फ शरीर के सुख के लिए उसके साथ शादी किया था। पहली रात में ही अपने नीले सपनों के उस पर पत्थर गिरने पर वो परेशान हुआ। अंजलि के सपनों के लिए आर्यन अपनी वासना का त्याग करने को तैयार नहीं था। वो उसे जबरन इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कमल जैसी आंखों में आंसुओं को देखकर वो पिघल गया। उसे उसके सपनों पर थोड़ी दया आई। सेक्स नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन एक ही कमरे में सोना चाहिए, एक ही बिस्तर पर सोना। ऐसे शर्तों के साथ आर्यन ने अंजलि को बिना छुए छोड़ दिया। उसने उससे वादा किया कि वह उसके साथ तब तक सेक्स नहीं करेगा जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। अंजलि का तनाव थोड़ा कम हुआ। अंजलि की घबराहट थोड़ी दूर हुई। कल से अच्छी तरह से अपना अध्ययन शुरू करने की फैसला ले अंजलि सो गई, लेकिन आर्यन को आधी रात होने के बाद भी नींद नहीं आई। वो बगल में सोई सुंदर पत्नी को छूने के लिए तड़प रहा था। अंजलि गहरी नींद में अपने आप को भूल गई। उसकी साड़ी थोड़ी खिसक गई थी। आर्यन ने उसकी ओर देखते देखते देर रात सो गया। अगले दिन अंजलि सुबह जल्दी से उठ गई और अपना सारा काम खत्म करके एक कप कॉफ़ी पी के अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगी। उसे चुपचाप मन में पढ़ने की कोई आदत नहीं थी। वो बड़ी आवाज़ करके ही पढ़ती थी। उसकी पढ़ने की आवाज़ को सुनकर आर्यन जाग गया। घड़ी देखने के बाद उसे पता चला कि 9 बज गया। वह हड़बड़ी में तैयार होकर अपनी ऑफिस की तरफ भागा। आर्यन के माँ को अपनी बहू पढ़ाई करके आईएएस अधिकारी बनना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि अंजलि घर के काम करते हुए बच्चों को संभालते चुपचाप घर में पड़े रहे। हालांकि गीता का घर के सारा काम करने के बाद ही पढ़ना शुरू कर, लेकिन उसकी सास यानी आर्यन की माँ जानबूझकर नए नए कामों को करने को कहते थे।
ऐसे करके उसकी पढ़ाई में टांग अड़ाते थे। लेकिन अंजलि ने ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान केंद्रित। आर्यन की माँ को कुटिल तंत्र गीता के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उदास होकर अपनी बेटी के घर जाने की फैसला किया और जाते वक्त बहू पर बहुत सारे बुरे आरोप लगा के गए। अपनी माँ घर छोड़कर जाने के बाद आर्यन को बहुत बुरा, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ कहने का या करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि पहली रात में ही इतना कुछ हुआ कि उसे समझ नहीं आया। उसकी सीख अंजलि के हाथों में फंस चुका था। सुहाग रात में ही वो अंजलि का बेडरूम ब्रह्मास्त्र में गिरफ्तार हुआ था। इतने बड़े घर में आर्यन और अंजलि दोनों ही रहने से मन में प्यार पैदा हुआ। उनके बीच एक अटूट लगाव बढ़ गया। दोनों के बीच के मतभेद दूर हो गए। दोनों मजाक करते खुशी से रहने लगे। अंजलि जैसी अच्छी बहू को अच्छे तरह से न देखने के लिए आर्यन को अपनी माँ पर गुस्सा बढ़े। इसी वक्त उसे खबर मिली कि उसकी माँ बीमार से अस्पताल में दाखिल हुई है, लेकिन वह गुस्से में इस बात को अंजलि से छिपा दिया। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोने के बाद भी आर्यन ने अपनी पत्नी को छूने की साहस नहीं किया था। एक दिन अंजलि खुद उसे छू ली, लेकिन उसके साथ आगे नहीं बढ़ी। वो उसको अपनी गोद में सुला के उसके बालों के साथ अपनी उंगलियों से खेलते हुए उसके कानों में कुछ कुछ फुसफुसाया। उनके प्यार की बातें आधी रात तक आगे बढ़े। आर्यन, आपका सपना सच होने के बाद कितने बच्चे पैदा करेंगे हम? मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। अंजलि, हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। आर्यन, क्यों, क्या हुआ है तुझे? अंजलि, सुरेश, आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आप तक सीमित है, इसलिए हमें बच्चे नहीं चाहिए। हम ऐसे ही रहेंगे। आर्यन, मजाक मत करो। अंजलि, आपका प्यार और बच्चे के बीच क्या रिश्ता है? अंजलि, रिश्ता है ना आर्यन। अगर इस दुनिया में कोई प्यार श्रेष्ठ है तो वो केवल माँ का प्यार। मुझे इस बात का डर है कि जब मैं माँ बनती हूँ तो माँ के प्यार में आपका प्यार को धोखा तो न दे, इसलिए हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। हम ऐसे ही रहेंगे। कल बात करते हैं, मुझे नींद आ रही। अंजलि ने अपनी प्रेम पाठ आर्यन को बताया और वह सो गई। आर्यन को नींद नहीं आई। पूरी रात वह बैठ गया और इसी मामले को लेकर चिंतित था। उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए, उसको राजा की तरह बढ़ाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों को झेली। तो वो सब चीज़ों को एक एक करके आर्यन के आंखों के साथ जोर से थप्पड़ लगाए और रोने लगा। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यह भी समझ आया कि पत्नी की तरह माँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती। माँ के प्यार और त्याग के आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी कड़वी घटनाओं को भूलकर अंजलि के साथ अपनी माँ को देखने के लिए गांव के रास्ता पकड़ के चला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।